से अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो पोलिनोमियल बहुपद का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में देख ले, लिंक दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के प्रकार से हमें आगे करना था, तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ना है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि घात जो होगा उसी के आधार पर हमें जानना है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो उसमें पहला है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, यानी कि जो भी हमारा पोलिनोमियल यानी कि बहुपद दिया है उसमें घातों की संख्या 1 होगा तो वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 2x - 3, इसमें x का घात 1 कुछ नहीं है तो 1, फिर √3x + 5, इसमें x का घात कुछ नहीं है तो 1, y + √2, इसमें भी अगर देख रहे हैं कि y का कुछ भी नहीं है घात तो 1, यानी कि रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। x भी उसी तरह कुछ नहीं तो 1, x + 2 में भी लीनियर हो गया, 3z + 4 ये भी लीनियर हो गया 1, etc। बस यही है लीनियर, यानी कि घातों की संख्या 1, तो उसे हम लीनियर बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप यानी एक्सपेंशन फॉर्म होता है वो bx + c, जहाँ पे b, c वास्तविक संख्या है, bx + c के फॉर्म में ये लिखा जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिस बहुपद में घातों की संख्या अधिकतम घातों की संख्या 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसे ही हमें 10th क्लास में यानी बेसिक इसी को ही पढ़ना है, इसी पे ज़्यादा फोकस है हमारा 10th क्लास का बहुपद। तो जिस बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल x² - 5x, इसमें आप देखेंगे कि x का घात 2 है तो ये हो गया द्विघात बहुपद। y का घात 2 - 4, तो इसमें भी देखेंगे कि y का घात 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। 5x² + 1/8, इसमें भी देखेंगे कि जो x का जो पावर है यानी जो घात है वो 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। बस हमें घात को ही चेक करना है कि जिसका 2 घात होगा द्विघात हो जाएगा, जिसमें 1 होगा वो रैखिक हो जाएगा। बस घात को चेक करना है। इसमें भी देखेंगे 5 - 10x 2, तो इसमें घात जो x का जो घात है वो 2 है तो द्विघात बहुपद में आ गया। ठीक है, नोट में देखेंगे, जो नोट है हमारा VVI है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान से सुनेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ पे a, b, c वास्तविक संख्याएं है और a डज नॉट इक्वल टू 0। और वास्तविक संख्याएं जो होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो यानी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी इसे घबराना नहीं है। और ये जो a होता है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा जो नोट है वो इससे भी ज़्यादा VVI है, जो ध्यान देने वाली बात है। द्विघात बहुपद का आलेख यानी जिसको ग्राफ बोलते हैं का आकार पाराबोला होता है। पाराबोला का आकार जो होता है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पाराबोला का इस टाइप का होता है, इसे ही पाराबोला कहते हैं। यू या ऐसे हो या ऐसे हो, इसे ही पाराबोला कहेंगे। ये पाराबोला का आकार यही होता है। तो नोट 2 जो हमारा था वो हो गया। नोट 3 देखेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या 2। द्विघात बहुपद का शून्यकों का अधिकतम संख्या 2 होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। तो आप सीधा इसको डायरेक्ट रट लें। इसमें द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होता है। अब नोट 4 देखेंगे, द्विघात बहुपद x² + bx + c का ग्राफ ऊपर की ओर खुला अर्थात ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊपर की ओर खुला मतलब जो कब होगा, जब a जो 0 से बड़ा होगा। a जब 0 से होगा बड़ा तो देखेंगे ये जो पाराबोला बना ये ऊपर की ओर खुला है, तो ये कंडीशन है a जब 0 से बड़ा होगा। तो आप a जो 0 से बड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं
नोट 5 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद a² प्लस bx प्लस c का ग्राफ नीचे की ओर खुला रहेगा अर्थात अधोमुखी होगा कब, जब a जो है 0 से छोटा होगा। जब a जो है 0 से छोटा होगा तो वो नीचे की ओर खुला होगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये नीचे की ओर खुला है, ये पाराबोला नीचे की ओर खुला है। इस किस कंडीशन में होता है, जब a जो है हमारा 0 से छोटा होता है तो हमारा नीचे की ओर खुला होता है, और जब a जो है हमारा 0 से बड़ा होता है तो ये ऊपर की ओर खुला होता है। तो आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर a जो है ये 0 क्यों नहीं होगा। तो ये 0 इसलिए नहीं होगा कि अगर जो इसका रूप देखेंगे, व्यापक रूप, अगर इसमें हम a का मान 0 रख दें तो ये x² भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा bx प्लस c बचेगा, और ये हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा, जो हम देख चुके हैं, रेखिक बहुपद bx प्लस c। इसलिए a हमारा 0 कभी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे ही हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं 3x क्यूब, इसमें अधिकतम घात क्यूब है। इस जो बहुपद आप देख रहे हैं 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। यानी जिस भी बहुपद में अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, और जिस भी बहुपद में अधिकतम घात 2 होगा वो हमारा द्विघात कहलाएगा, और जिस भी बहुपद में अधिकतम घात 1 होगा वो हमारा रेखिक यानी लीनियर कहलाएगा। और इसमें कुछ भी जानने का जरूरी नहीं है। और इस सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² cx प्लस d, और जो a, b, c, d जो है वास्तविक संख्याएं होती है, और ये यहाँ भी 0 का बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a का 0 मान यहाँ रख दे तो ये हमारा द्विघात बन जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस द्विघात का भी सेम एक्सप्रेशन है। और नोट जो सेकेंड नोट है ये इससे भी ज़्यादा वीवीआई ये हूबहू एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्रिघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं त्रिघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 है। इधर सीधा सीधा रट लेना है कि त्रिघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है, जिसका घात 3 उसी का वो शून्यक संख्या हो गया। घातों को ही हम शून्यकों की संख्या कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक की संख्या, बहुपद के शून्यक की संख्या। तो शून्यक की संख्या हम ग्राफ के विधि के द्वारा देखेंगे। ग्राफ x से बनता है, x और y से मिलकर ग्राफ बनता है, और जो x है x में जितना बार भी ये ग्राफ टच करेगा वही हमारा शून्यकों की संख्या हो गया। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है, ये पाराबोला जो है x को एक बार टच करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 हो गया। ये जो पाराबोला है x का 2 बार टच किया तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो x जो लाइन है उसमें ये ग्राफ 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गया। हमें y लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो ग्राफ y और x से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। हमें सिर्फ शून्यकों निकालने के लिए x लाइन को ही ध्यान में रखना कि x लाइन को ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, वही उसका शून्यकों की संख्या हो गया। तो चलिए अब, और यही हमारा 2.1 प्रश्नावली में पढ़ना भी है, तो इसका हम पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम लोग शून्यक निकालना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं उसका उदाहरण से शून्यक निकालना सीखते हैं। तो फंक्शन ऑफ px यानी कि जो px जैसे इस तरह से इक्वेशन देगा y इक्वल टू px, तो यानी कि जो पोलिनोमियल x जो x क्या है, px एक बहुपद है। अगर यहाँ पे x देगा तो x का शून्यक निकालना है, अगर y देगा तो y का शून्यक निकालना है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ x को एक बार छू रहा तो इसका शून्यकों की संख्या 1 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो ग्राफ है वो 2 बार छू रहा तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया। और यहाँ ग्राफ में 3 बार x को छू रहा तो शून्यकों की संख्या 3 हो गया। यहाँ पे x का जो सिर्फ हमें x का ही देखना है, अगर फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हैं तो सिर्फ हमें x का देखना है, अगर यहाँ y रहेगा तो y का देखना है। तो यहाँ पे x एक बार छू रहा तो शून्यक 1 हो गया, यहाँ पे भी एक बार छू रहा तो 1 हो गया, और 1 2 3 4
1 2 3 4, 4 बार। यहाँ पे 4 बार छू रहा तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो गया। x को जितने बार छुएगा उतना ही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 इसमें भी वही बोल रहा है, शून्यकों की संख्या निकालना है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है। इसमें x का जो दिया है, x एक बार भी टच नहीं कर रहा, हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ y को टच कर रहा है और x को एक बार भी टच नहीं कर रहा, तो हमारा शून्यकों की संख्या 0 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो x को एक बार यहाँ पे सिर्फ कट कर रहा, तो हमारा शून्यकों की संख्या 1 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यक 1 2 3 3 बार कट कर रहा है, यानी 3 बार छू रहा, तो ये शून्यकों की संख्या 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ये जो हमारा ग्राफ है, जो पाराबोला है, वो x को 2 बार टच कर रहा, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, जो x एक्सिस को 4 बार कट कर रहा, तो शून्यकों की संख्या 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हमारा देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का, शून्यकों की संख्या निकालेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 बार छू रहा, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गया। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए सपोर्ट बनाए रखने के लिए ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। सो थैंक यू, बाय बाय।